सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। अष्टांग योग का जो नियम है, स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, जिसके बिना हमारा जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता है। हम उन महापुरुषों के जीवनों को पढ़ें, उनके जीवन में जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं अत्यधिक स्वाध्यायशील हुए हैं। चाहे वर्तमान हो, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, प्राचीन काल हो चाहे अर्वाचीन काल हो, बिना स्वाध्याय के व्यक्ति सादा जीवन, उच्च विचार कर ही नहीं सकता। बिना स्वाध्याय के उसका आचरण ठीक हो ही नहीं सकता है। इसलिए स्वाध्याय हमारे जीवन का अंग बन जाए। हम स्वाध्याय को अपनी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग माने, तब जाकर के हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, आचरण में दिव्यता आएगी। स्खलित नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मैं अपने जीवन का स्वयं का अनुभव यदि बताऊं तो जब जब मैं पुस्तकों को पढ़ता हूं, जब जब थोड़ा सा समय निकाल करके अवलोकन करने का सौभाग्य मिलता है, इतना अथाह ज्ञान है, लगता है बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो। इसलिए उस व्यक्ति को स्वभाव बनाना चाहिए। यदि नहीं है स्वभाव तो भी उसको स्वभाव बनाना चाहिए कि उसको 24 घंटे में आधे घंटे का, 20 मिनट का, 15 मिनट का, जो भी हो सकता है, वो सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करे। और जैसा स्वाध्याय किया है मोक्ष ग्रंथों का, वेद ग्रंथों का, दर्शन उपनिषद का, आर्ष जो भी ग्रंथ हैं अथवा उसके अनुकूल हैं, उससे जो ओतप्रोत है सद्ज्ञान से, उन ग्रंथों को पढ़ करके हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेश मात्र संदेह नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर खोज लेता है जो सतत स्वाध्यायशील रहता है। हम आगे बढ़े इसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी हो। जी हो जी, अभी जो स्वाध्याय का प्रसंग चल रहा है जी, इसमें जैसे देखा जाए तो जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो आर्ष ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, वेद, उपनिषद, आरण्य ग्रंथ जो भी हैं, तो अध्ययन तो करते हैं, स्वाध्याय में बहुत ही ज्यादा समय वो लगाते हैं, लेकिन उनका चरित्र जो उस अनुकूल नहीं होता है। चाहे वो आध्यात्मिक जगत में देखा जाए, चाहे भौतिक जगत में। जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो उपदेश तो देते हैं, औरों को आरती उपदेश बहुत करते हैं, लेकिन उस अनुकूल उनका आचरण नहीं होता है। तो इसमें क्यों, ये क्या कारण? सबके विषय में ऐसी बात नहीं कह सकते हैं कि सब ऐसे ही हैं, परंतु देश काल परिस्थिति आज की जो है उसमें बहुत ऐसे, जो आपका संकेत है बिल्कुल ठीक है, उचित है। स्वाध्याय की दृष्टि से व्यक्ति बहुत स्वाध्यायशील है, पुस्तकों को पढ़ता रहता है। उनके घर में जाएंगे, उनके आश्रम में जाएंगे, उनके संस्थान में जाएंगे तो पुस्तकों से पूरा कक्ष भरा होता है। और वो कहते भी कि सारी पुस्तक मैंने पढ़ ली।
और ये कहते भी हैं कि मेरे यहाँ इतने लाख की पुस्तकें हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतना बड़ा पुस्तकालय है, परंतु केवल उसको पढ़ना, पुस्तकों को बांचना, ये स्वाध्याय नहीं है। और ऐसा जो करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो संस्कार पड़ता है, कुछ ना कुछ संस्कार पड़ता है, परंतु वो आचरण में क्यों नहीं आ पाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उनके अंदर की जो वासनाएं हैं, उनके अंदर जो कुसंस्कार हैं, वो अपना कार्य करते रहते हैं, इसलिए जो पढ़ते हैं उसको आचरण में नहीं ला पाते हैं। स्वाध्याय करते हैं, उनको ज्ञान होता है क्या करना क्या नहीं करना, कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, हमारा व्यवहार परस्परता में कैसा होना चाहिए जानते हैं, लेकिन जानबूझ नर करे ढिठाई। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे संस्कार बना लिया, ऐसा उसका स्वभाव हो गया है कि व्यक्ति स्वभाव से लाचार हो जाता है, उसका ऐसा स्वभाव हो जाता है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि अपना स्वभाव बदलना संसार की सबसे बड़ी सेवा, सबसे कठिन काम है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ का काम है। यदि स्वभाव बदल जाए तो फिर कहना क्या। स्वभाव बदलने के लिए तो इस संसार में आते हैं, अपने कुसंस्कारों से हम दूर हो जाएं, सुसंस्कारों से हमारा जीवन भरपूर हो जाए, जिससे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत पुरुषार्थ करने की बात है। जैसा पढ़ा फिर वैसा जीवन में उतरना चाहिए, जैसा पढ़ा वैसा आचरण में आना चाहिए, और आचरण में नहीं आता तो यही है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण तेजन थोड़े, बहुत कम मात्रा में होते हैं। जो जैसा पढ़ते हैं, जैसा बोलते हैं और वैसा आचरण करते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं संसार में। क्रीम होती, क्रीम। तो हम ये कभी कल्पना ना करें, कभी ये आशा ना रखें कि जो व्यक्ति जितना पढ़ता है उतना ही वो हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं हो पाता है तो इसमें हमको संदेह नहीं रखना चाहिए कि अमुक व्यक्ति तो बहुत स्वाध्याय करता है और स्वाध्याय की बहुत महिमा गाई गई है, तो फिर ये आचरण में क्यों नहीं आता, तो ऐसे स्वाध्याय को हम क्यों करें, ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। कितने ऐसे अनसुलझे प्रश्न, अनसुलझी गुत्थी सुलझ जाती है, जो उलझन होती है उससे हम पार हो जाते हैं स्वाध्याय से। रोज स्वाध्याय करना चाहिए, सदग्रंथों का, मोक्ष ग्रंथों का, वेद ग्रंथों का। वेद अनुकूल वैसा आचरण हो, वैसा व्यवहार हो तो निसंदेह तो ऐसा हम विचार ना करें। हाँ ठीक है, उन लोगों को जो उपदेश देते हैं, चारों वेदों को याद रखते हैं, 6 दर्शनों को याद रखते हैं, 11 उपनिषदों को याद रखते हैं, लेकिन उनका आचरण नहीं ठीक है, तो उन पर हमको दया करनी चाहिए, उन पर हमको करुणा आनी चाहिए कि सब कुछ जान रहा है फिर भी आचरण नहीं कर रहा है, तो ये उसकी जो है कमजोरी है, ये उसका दुर्भाग्य है कि सब कुछ पा करके भी, जैसे 32 दांत होते हैं और 32 दांत चबा करके भी जो स्वाद होता है उसका वो आनंद नहीं ले पाते। आनंद कौन लेता है? जीभ। जैसे कड़छी होती, कड़छी समझते हैं ना, उसमें खीर भी उससे परोसा जाता है, हिलाया जाता है, पकाया जाता है, रबड़ी भी पकाई जाती है, मावा भी पकाया जाता है, मिठाई भी बनाई जाती है, लेकिन कड़छी को कोई स्वाद आता नहीं है। और एक उदाहरण देते हैं आचार्य चाणक्य, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य। जैसे गधा होता है और गधा क्या करता है, चंदन की बोरी लाद करके ले जाता है वो,
लेकिन उसके लिए वो चंदन की कीमत और कोयले की कीमत में कोई अंतर नहीं होता है। वैसे ही बहुत सारे विद्वान बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके जब उसकी कीमत को नहीं जानते हैं तो वो समझो कि वह पूरा उनका परिपाक नहीं हुआ है ज्ञान का। जैसे कड़छी को स्वाद नहीं मिलता है और रहती उसी में है, दरबी को जैसे स्वाद नहीं मिलता है, उसी प्रकार से जो आपने प्रश्न किया है मैं उनके लिए केवल इतनी ही बात कहूंगा कि वो स्वाद नहीं ले सकते। शास्त्रों को केवल रटना, केवल पढ़ना, याद कर लेना, उसका लाभ नहीं होता है। हाँ, उससे एक घमंड बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, कितने हमने याद कर लिए। उसका सच्चा आनंद तो उसके आचरण में है कि हम उसको अपने आचरण में उतार लें। व्याकरण भी हमारे आचरण को सुधारने के लिए है। व्याकरण दंभी बनने के लिए नहीं है, अहंकारी बनने के लिए नहीं है कि मैंने जो है 4000 अष्टाध्यायी के सूत्र रगड़ मारे और मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। धातु पाठ पढ़ लिया, काशिका पढ़ लिया, महाभाष्य पढ़ लिया, तो अब मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। अगर ऐसी भावना है तो फिर व्याकरण पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। व्याकरण भी आचरण को सुधारने के लिए है। इसलिए अब बात समझ में आ गई? हाँ, और किसी कोई प्रश्न? जी। ओम पूज्य स्वामी जी। जी। स्वाध्याय का जो अभी अष्टांग योग में जो आप बोल रहे हैं जी, या श्रीमद् भागवत गीता में जो 26 दैवी गुण में स्वाध्याय के बारे में हाँ, वर्णित है, हाँ, अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान जग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य श्रद्धायस्य तप आर्जवम। बिल्कुल सत्य है। तो ये श्रद्धाय का जो बात है, आजकल जो नॉवल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में अलग अलग बातें हाँ, घंटा घंटा और पढ़ते, कहीं मर्डर हो गया, कोई कुछ, इस वजह से पढ़ते हैं जी। वो श्रद्धा सेकंड से कुछ आधा घंटा में कुछ लाभ होगा क्या? कोई लाभ नहीं होगा, उससे थोड़ा सा मनोरंजन होगा, आपके समय का जो है ह्रास है वो। हाँ ठीक है, देश दुनिया की जानकारी के लिए हमको पढ़ना चाहिए। मेरा ये आशय नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें या आप ऐसे जहां से कुछ ज्ञान मिलता है सांसारिक उसको छोड़ दें, ऐसा भाव नहीं है। लेकिन यदि आप उसको स्वाध्याय मान रहे हैं तो ये वो स्वाध्याय नहीं है। ऋषियों ने जैसा कहा, स्वाध्याय का तात्पर्य पिछली कक्षा में हमने कई बार चर्चा की है कि स्वाध्याय वो है जो हमको जीवन के दुर्गुणों से, जीवन की जो विषमताएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो हमारे अंदर की अकर्मण्यता है, जो हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, उनसे जो हमको ऊपर उठा दे, हमको बंधन से मुक्त करा दे, जो हमको मोक्ष के मार्ग पर ले जाए, ऐसे शास्त्रों का, ऐसे वेद अनुकूल ग्रंथों का अथवा साक्षात वेद का अध्ययन, अध्यापन अर्थात पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, जिसमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। उसमें बाधाएं क्या है उसका भी हम वर्णन उस पर पढ़ करके उन बाधाओं को दूर कर सकें और जीव ईश्वर प्रकृति का सच्चा स्वरूप क्या है उसको भी हम समझ सकें। क्योंकि भ्रांति लोगों को होती है कि ईश्वर का स्वरूप, जिसने सारा संसार बनाया हमारे लिए, संसार अपनी ओर उसने बुलाने के लिए बनाया और हमने संसार में आकर के भुलाने का काम किया, ईश्वर को भुलाने का काम किया। तो संसार में हम मोक्ष को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वाध्याय आवश्यक। स्वाध्याय से तात्पर्य यह है कि हम ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप को जान करके उसको वैसा ही आचरण में लाएं, उसमें कहीं भी हमको भ्रांति ना हो, ये स्वाध्याय है। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति का स्वरूप तो बताएगा नहीं। उसमें तो आप यही कहाँ दुर्घटनाएं हुई, कहाँ क्या जो है अनहोनी हो गई, क्या जो है भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ बलात्कार हुआ, यही अंड संड की कुछ
कुछ अच्छी उसमें खबरें होती हैं, कुछ ऐसी होती जो मानसिक विकृति को पैदा करती हैं। वो स्वाध्याय नहीं है। ठीक है। इसी तरह जो पाठक जो पढ़ते हैं इतिहास भूगोल का घंटा घंटा पर पढ़ते हैं, जो मुगल राज का पुराना इतिहास जो जरूरी नहीं है आजकल का जीवन में मोक्ष प्राप्त के लिए, तो वो भी तो स्वाध्याय नहीं होगा। नहीं, उसको हम ऐसा माने कि हमको अपने राष्ट्र की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझना हमारा कर्तव्य है। उसको हम समझें और भौगोलिक स्थिति को समझें, खगोलीय स्थिति को समझें, जिससे हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा तो ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता बढ़ेगी, ईश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। खगोलीय विज्ञान को अब आप समझिए कि यदि हमारे ऋषियों मुनियों ने ये यहाँ से बैठ बैठ करके समाधिस्थ होकर के ये पता लगाया कि कितनी दूरी पर कौन सा जो है ग्रह है, नक्षत्र की क्या दूरी है, क्या इसका ऋतु और सारा ये उन्होंने जाना, तो इससे क्या है, इससे हमको ईश्वर की व्यवस्था पर, ईश्वर की कृति पर, ईश्वर के निर्माण पर, उसके इस संसार पर हमको नाज होता है, गौरव होता है और उसके प्रति हमारी भक्ति भावना और बढ़ती जाती है। तो ऐसा स्वाध्याय का तात्पर्य हम उसको जिससे हम ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हो सके। विकृति नहीं आती ना, इतिहास को पढ़ने से रहस्यीय या भौगोलिक जो स्थिति उससे विकृति नहीं, उससे ज्ञान बढ़ता है ना कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कितना इसमें रहस्य छिपा हुआ है। और आकाश की तो बात ही क्या है, आकाश तो आकाश ही है। यही हमको नहीं पता कि हमारे जो है सौर मंडल में कितने सूर्य है, कोई गारंटी नहीं है कितने सूर्य हैं, कितना इसका जो है माप है, आज तक वैज्ञानिकों ने पता नहीं कर पाए। करोड़ों अरबों सूर्य हैं ऐसा अनुमान लगाते हैं, और एक ही सूर्य को हम नहीं सह पाते जब ज्यादा ताप होता उसका, तो करोड़ों यदि 2-4 और हो जाए तब तो फिर क्या होगा, है जीवन ही नहीं चलेगा। लेकिन है ये तो ये हमको जान हुआ खगोलीय विज्ञान से। ठीक है, तो संसार में स्वाध्याय सबके लिए आवश्यक है। गुण कर्म स्वभाव हमारा अच्छा हो और जो व्यवस्था ऋषियों ने दी है गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे स्वभाव में, हमारे शरीर में भी है। और इसमें 3 रूप से, 3 प्रकार से निसंदेह हमको स्वाध्याय सब वर्णों के लिए आवश्यक है। उसमें महर्षि मनु लिखते हैं कि वास्तव में जो इस वेद विद्या को पढ़ करके इससे संसार का उपकार करना चाहते हैं, उपकार करते हैं और उसको आचरण में लाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात कही। और सबसे पहला यही उपदेश दिया कि जो वास्तव में ब्राह्मण है, अपने गुण कर्म स्वभाव से, कोई जन्म से है उसकी चर्चा यहां पर नहीं है, जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण है तो उसके लिए सबसे पहला कहा कि अध्यापनम, अध्ययनम, पढ़ना और पढ़ाना, अध्ययन करना, वेद अनुकूल आचरण करना। इसको लिख लीजिए, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहश्चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत्। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहश्चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत्। बहुत ही स्पष्टता के साथ महर्षि मनु लिख रहे हैं कि वास्तव में जो ब्राह्मण हैं अथवा जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं अथवा जो ब्राह्मण कहलाना चाहते हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहलाने का गौरव पाना चाहते हैं, उनके लिए ये शर्तें परम आवश्यक हैं। क्या है? अध्यापनम अध्ययनम,
उनकी ये मुख्य वृत्ति है, ये उनका मुख्य व्यवहार है। जैसे यहां गुरुकुली व्यवस्था में अध्ययन अध्यापन प्रमुख है, तो आप सब ब्राह्मण हैं, आप सबके अंदर वह विद्या का आधान हो रहा है, जिसके ज्ञान से आपका जीवन महान हो रहा है, और आपके जीवन के महान बनने से जहान महान बनने वाला है। ऐसे भावों से हर पल हर क्षण हमको स्वाध्याय से ओतप्रोत रहना चाहिए। स्वाध्याय से कभी भी हम अपने आप को पीछे ना रखें। तो बहुत स्पष्टता के साथ यहां पर परिभाषित किया कि वास्तव में ब्राह्मण वर्ण को धारण करने वाले मनुष्यों के लिए अध्ययनम अध्यापनम, पढ़ना और पढ़ाना, वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना और सुनाना, ये परम आवश्यक है। अब दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां पर एक विशेष पावनी परंपरा थी वेदों की, कि जो चारों वेद याद करता था उसको लोग क्या कहते थे? चतुर्वेदी कहते थे। चतुर्वेदी ब्राह्मण है। जो 3 वेद को कंठस्थ करता था उसको क्या कहते थे? त्रिवेदी कहते थे। जो 2 वेद को कंठस्थ करता था उसको द्विवेदी कहते थे। और जो थोड़ा थोड़ा हर वेद से पढ़ लेता था उसको मिश्रा जी कहते थे, है? लेकिन आश्चर्य है कि चतुर्वेदी कहने में कहलाने में बहुत फक्र होता है, गौरव होता है, लेकिन उनसे पूछो कि 4 वेदों में से एक एक मंत्र हमको सुना दो। हो सकता है कोई बिरले ऐसे मिल जाएं, अधिकांश लोगों को यही पता नहीं, 4 वेदों के नाम भी उनको पता नहीं होंगे। लिख रहे चतुर्वेदी, लिख रहे त्रिवेदी। ब्राह्मण की क्या कंडीशन है, क्या उसकी शर्त है, क्या उसकी जो है स्थिति होनी चाहिए, मनु महाराज बहुत स्पष्टता से लिख रहे हैं और बिना भेदभाव के लिख रहे हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए है। वो चतुर्वेदी बन सकता है, वो द्विवेदी बन सकता है, त्रिवेदी बन सकता है अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। और उसके लिए शर्त लगा दी कि आपको वेद का पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन ये आना चाहिए, इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अगली बात क्या कही? यजनम याजनम तथा, क्योंकि यज्ञ करना और कराना, यज्ञ में जीवन होना, यह विशेष है। हम यज्ञ में जीवन अपना बनाए, योग में जीवन बनाए, जैसा वेद आदि शास्त्रों में उल्लेखित है, जैसा परमपिता परमेश्वर का आदेश है, उपदेश निर्देश हमारे लिए संदेश है, उसको वैसा ग्रहण करना और वैसा आचरण करना, वैसा जीवन में उतारना। तो यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ करना और कराना, स्वयं यज्ञ करे वो और यज्ञ कराए। अधिकांश ऐसे जो इसको अपना रोजी रोटी बना रखे हैं, यज्ञ करते नहीं, कराएंगे क्योंकि उसमें दक्षिणा मिलेगी। घर पर नहीं करना यज्ञ, या अपने जहां व्यवस्थाएं हैं वहां यज्ञ नहीं करना, केवल कराने की ठेकेदारी लिखा रखी है। हम तो भाई कराने वाले हैं, करना नहीं है। कितना स्पष्ट कह दिया कि यज्ञ वो करे और यज्ञ कराए। स्वयं यज्ञ करता हो, वो स्वयं उसका जीवन यज्ञी हो और दूसरों को भी यज्ञ के लिए प्रेरित करे, यज्ञ कराए। तो कहा यज्ञ करना कराना। और अगली बात क्या कही? दानम प्रतिग्रहश्चैव, दान लेना और देना। अब ये बात तो मत कहो, क्यों? क्योंकि जो
अपने को तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं तो उनका लेना जन्मसिद्ध अधिकार है और देना नहीं। अब वो देवता है कि लेवता है, ये आप परिभाषित करिए। है वो ब्राह्मण देवता है कि लेवता है, इसकी आप ही परिभाषा दीजिए। वेद के अनुकूल स्मृति को कहा गया है और ये साक्षात वेद का वचन है, ऐसा हमको दृढ़ता से इसका पालन करना चाहिए। वेद स्मृति, वेद के बाद स्मृति का जो है नंबर आता है, वेद के बाद स्मृति को ही हम मानते हैं। तो ये स्मृति का वचन है कि दानम प्रतिग्रहश्चैव, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण का काम है। दान लेना और जो है श्रेष्ठों को श्रेष्ठ कार्यों में दान देना और लेना, ये 6 कर्म है। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और देना। दान पहले देना फिर लेना। देखो इसमें अध्यापनम पहले जो है, अध्यापनम और अध्ययनम, यजनम याजनम और दानम प्रतिग्रहश्चैव, मतलब स्वयं पहले वो करे फिर दूसरों को कराए। ये इतनी उन्नत इतनी पावनी परंपरा है और इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो जो भी इस ब्राह्मण कुल को, ब्राह्मण जीवन को अपनाना चाहते हैं, उनको ये विशेष बात कही और उसका पालन सबको करना चाहिए उदार हृदय से, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। जब जाने तभी सवेरा, जब जागे तभी सवेरा। अब जान लिया तो उसको मान लेना और वैसा आचरण करना, ये मनुष्यता है। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।